नमस्कार, रफ्तार मीडिया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंबिका मिश्रा और CGMP की बात में खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बेमेतरा बारूद फैक्ट्री में विस्फोट में लापता मजदूरों की तलाश अधूरी। लापता मजदूरों के परिजनों को मिला 30 लाख का मुआवजा। प्रबंध ने मुआवजे की राशि का चेक किया वितरित। CM विष्णुदेव साय ने जताई संवेदना। राजधानी के फोम फैक्ट्री में लगी आग से 2 महिलाओं की हुई मौत। घायलों का उपचार अस्पताल में जारी। CM साय ने जताई संवेदना। मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देगी सरकार। 6 माह पुराने लाश का हुआ खुलासा। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की थी पति की हत्या। महासमुंद पुलिस ने लाश को किया जब्त। हत्या के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 महिला फरार। पन्ना कलेक्टर ने किया मतगणना स्थल का निरीक्षण। कलेक्टर ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मतगणना के पूर्व सभी सुविधाएं मुहैया कराने के दिए आदेश। शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना कार्य संपन्न कराने के निर्देश जारी। और गर्मी के दिनों में वाटरफॉल में नहाने पर लगा प्रतिबंध। भदभदा डैम में बीते दिन एक युवक की डूबने से हुई थी मौत। प्रशासन ने जारी किया आदेश। डैम के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का हुआ इंतजाम। और अब खबरें विस्तार से। बेमेतरा के बोरसी पिरदा की बारूद फैक्ट्री में 5वें दिन प्रशासन और प्रबंधन में डटे हुए ग्रामीणों और परिजनों से लंबी बातचीत चली। दिन भर बातचीत के दौरान आखिरकार 7 मजदूरों के परिजनों ने प्रबंधन से 29 लाख रुपए के भारतीय स्टेट बैंक के नाम से चेक और 1 लाख रुपए नगद के रूप में मुआवजा लिया। 2 मजदूरों के परिजनों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया था। फैक्ट्री के गेट पर अभी भी ग्रामीण डटे हुए हैं। आपको बता दें कि पिरदा के स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बारूद में 25 मई शनिवार की सुबह 7:56 में PTN में जोर का विस्फोट हुआ था और इस विस्फोट में 8 मजदूर चपेट में आ गए थे और 1 मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 6 मजदूर घायल थे जिन्हें उपचार के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है। 8 मजदूरों की गुमशुदगी कंडरका पुलिस चौकी में दर्ज की गई है। हादसे के बाद SDRF की टीम और NDRF की संयुक्त टीम ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर लापता मजदूरों को मलबे से साबुत मजदूर तो नहीं मिले बल्कि मानव अंग और मांस के लोथड़े को पॉलीथीन में भरकर बेमेतरा प्रशासन ने DNA के लिए भेज दिया है। खमतराई स्थित एक फोम फैक्ट्री में आग लगने से 2 महिलाओं की मौत हो गई और इस घटना पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। CM ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर X पर CM साय ने लिखा कि रायपुर के खमतराई स्थित एक फोम फैक्ट्री में आग लगने से 2 महिला कर्मचारियों की मृत्यु होने की खबर हृदय विदारक है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के आदेश दे दिए गए हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बढ़ती गर्मी को देखते हुए एम्स भोपाल के द्वारा अब इमरजेंसी OPD की सुविधा अब शुरू कर दी गई है। ऐसे में सिर्फ गर्मी, डिहाइड्रेशन या फिर सर्दी बुखार की समस्या से जूझ रहे मरीज ही नहीं बल्कि हर तरीके की सुविधा अब इस इमरजेंसी OPD में उपलब्ध कराई गई है। इमरजेंसी OPD सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे मरीजों की सेवा के लिए खुली रहेगी। बता दें कि भोपाल एम्स में अब तक सिर्फ ट्रॉमा इमरजेंसी की ही सुविधा उपलब्ध थी। लंबे वक्त से मरीज और उनके परिजनों की तरफ से इमरजेंसी OPD की मांग की जा रही थी क्योंकि अक्सर कई बीमारियों से जूझ रहे मरीज बीमारियों के लिए एम्स पहुंचते हैं। मरीजों की लंबी कतारें होने की वजह से उन्हें कई तरीकों से परेशानियों का सामना करना पड़ता था। भोपाल एम्स के डायरेक्टर अजय सिंह का कहना है कि मरीज को बेहतर इलाज और सुविधा के लिए इस इमरजेंसी OPD की शुरुआत की गई है। बढ़ती गर्मी के चलते मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी गई है और लंबी लाइन होने की वजह से कई मरीज परेशान भी हो रहे हैं, जिसके बाद इस इमरजेंसी OPD को शुरू करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जेल प्रशासन की एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जेल के अंदर एक मर्डर के केस में बंद कैदी की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते कैदी मौका मिलते ही फरार हो गया। बता दें कि संजीव दास अंबिकापुर के जेल में हत्या के केस में बंद था। बुधवार रात उसकी अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान मौका मिलते ही कैदी रास्ते में ही बिहीबाड़ी केडी अस्पताल के पास एम्बुलेंस से कूदकर भाग निकला। वहीं प्रशासन के इस लापरवाही के चलते कैदी के फरार होने से जेल और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुट गई है और इस मामले में 2 जेल प्रहरी को जेल अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है। गर्मी के दिनों में राहत पाने के लिए लोग नदी, नाले और डैम में नहाने जाते हैं, जिसका गर्मी के दिनों में अपना एक अलग ही मजा होता है। लेकिन कई बार मजा जो है सजा बन जाती है और कभी कभी तो लोगों की जान भी चली जाती है। नहाने के दौरान कभी कभी हादसे भी होते हैं और हादसों को देखते हुए प्रशासन ने डैम में नहाने पर अब प्रतिबंध लगा दिया है।
ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के दमोह से आया, जहां पर नहाते समय डैम में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद शहर के भदभदा वाटरफॉल में नहाने पर प्रतिबंध अब लगा दिया गया है। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी किया गया है। वाटरफॉल में नहाने पर प्रतिबंध से संबंधित आदेश अनुविभागीय दंडाधिकारी पथरिया महेंद्र कुमार गुप्ता ने जारी किया है। आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। महासमुंद पुलिस ने 6 माह पुरानी लाश और हत्या का खुलासा किया। शिक्षाकर्मी महिला प्रेमी और महिला की मां को पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। हत्यारे प्रेमी मुकुंद त्रिपाठी और देविका चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं हत्या में आरोपी अंजनी चंद्राकर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सिटी कोतवाली पुलिस और साइबर सेल पिछले 2 दिन से चले इस जांच में यह बात निकलकर सामने आई थी कि देविका चंद्राकर मृतक अपने पति यूपेश चंद्राकर की शराब पीने और शराब पीकर मारपीट करने की वजह से काफी परेशान रहती थी। पति के शराब की लत छुड़ाने के लिए देविका चंद्राकर की मुकुंद त्रिपाठी ज्योतिष से मुलाकात हुई। दोनों के बीच इसी दौरान प्यार हो गया। देविका चंद्राकर के पति यूपेश चंद्राकर को इसकी जानकारी हो गई थी और दोनों के बीच हमेशा विवाद होता रहता था। 8 दिसंबर 2023 को दोपहर देविका चंद्राकर और पति यूपेश चंद्राकर के बीच लड़ाई हुई। नशे में धुत यूपेश चंद्राकर को देविका ने जोर से धक्का दे दिया। गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। साक्ष्य छुपाने के लिए देविका मुकुंद का सहयोग लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद मुकुंद त्रिपाठी और देविका चंद्राकर ने एक प्लास्टिक की बोरी में भरकर एक लोहे के बॉक्स में भर उसे किराए के मकान में बिल्डिंग में गड्ढा खोदकर पाट दिया और सारे सबूत को मिटाकर देविका चंद्राकर ने सिटी कोतवाली पुलिस में 14 दिसंबर को अपने पति यूपेश चंद्राकर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 2 दिन पहले पुलिस आरोपी मुकुंद त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लाश बरामद कर इस हत्या के मामले में खुलासा किया है। काफी दिन तक उसकी पता तलाश जारी रही गुम इंसान की। बाद में हम लोगों को कुछ ऐसे मुखबिर द्वारा सुराग मिला कि वो उस आदमी के साथ कोई दुर्घटना घटी है। तब इस एंगल में पुलिस टीम ने जांच शुरू की, जिसमें प्रोबेशनर डीएसपी कुमारी मोनिका श्याम, साइबर सेल प्रभारी संतोष सिंह और प्रकाश ठाकुर प्रधान आरक्षक थाना कोतवाली के, इन लोगों ने मिलके इस गुम इंसान की गहराई से पतासाजी किया। तो ऐसी सूचना मिली कि आरोपी के द्वारा की पत्नी के साथ, मृतक जो गुम इंसान की पत्नी के साथ उसके कुछ अवैध संबंध थे, जिसकी वजह से जो मध्य प्रदेश के इंदौर से मिल रही है, जहां पुलिस ने ड्रग पैडलर के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने खजराना क्षेत्र से 19 ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया, जो अंडरगारमेंट्स में ड्रग रखकर लोगों को सप्लाई करने का काम कर रहे थे। खजराना एससीपी कुंदन मंडलोई ने बताया कि जोन 2 के अलग अलग थानों का बल लेकर एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था, जो ड्रग सप्लाई करने वाले आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई थी। आरोपी अंडरगारमेंट्स के अंदर ड्रग छिपाकर रखते थे और ग्राहक आने के बाद उसे बेच दिया करते थे। पकड़े गए सभी 19 आरोपियों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है कि वह यह ड्रग कहां से ला रहे थे और किन किन लोगों को यह ड्रग्स मुहैया कराते थे। ट्रैवल संचालक से बस के देरी से आने का कारण पूछने पर स्टाफ ने सवारी से मारपीट कर दी। हाथापाई के बीच एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के गंगवाल बस स्टैंड का है, जहां पर रात में ट्रैवल स्टाफ के द्वारा लोगों से विवाद की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। कई बार ऐसा हुआ कि बाहर से आने वाले लोगों से विवाद थाने तक भी पहुंचता है। लेकिन बीती रात जब एक सवारी ने श्रीनाथ ट्रेवल्स के स्टाफ से बस के देरी से आने का कारण पूछा, तो स्टाफ भड़क गया और सवारी से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट के बीच एक महिला के सिर में चोट लगने से महिला घायल हो गई है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद छतरीपुरा थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने में जुट गई है। पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। कपलिंग खुलने के कारण रायपुर विशाखापट्टनम रेलवे रूट में मालगाड़ी के करीब 2 दर्जन से अधिक डिब्बे छूट गए। ये घटना कोमाखान रेलवे स्टेशन और खरियार रोड रेलवे स्टेशन के बीच सिवनी कला रेलवे फाटक की बताई जा रही है। छूटे डिब्बों को छोड़कर करीब 100 मीटर आगे इंजन और बाकी के डिब्बे निकल गए। लूज कपलिंग की वजह से डिब्बे का छूटना माना जा रहा है और इस घटना के बाद रायपुर से विशाखापट्टनम रेलवे रूट का डाउन लाइन करीब 1 घंटे तक बाधित रहा। डबल डायमंड मालगाड़ी में कोयला लोड करके रायपुर से उड़ीसा की ओर मालगाड़ी जा रही थी।
ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। सुरक्षा कर्मियों के साथ आए दिन बदसलूकी और हाथापाई के मामले भी सामने आते रहते हैं। ऐसा एक बार फिर से मंडी में श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। मंदिर में बीती रात श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मियों में हाथापाई हो गई। हंगामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंदिर में दर्शन करने कुछ खास लोगों को दर्शन के नाम पर आम जनता और सुरक्षा कर्मी के बीच बहस हो गई। इंदौर से आए श्रद्धालु ने इस बात की पुष्टि की है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला और व्यक्ति सुरक्षा कर्मी के साथ निर्माण गेट पर विवाद कर रहे हैं। इतने में उनके साथ आया एक श्रद्धालु सुरक्षा कर्मी से भिड़ जाता है और इसके बाद सुरक्षा कर्मी भी इन श्रद्धालुओं पर टूट पड़ते हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण एस थोटा के साथ शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पन्ना पहुंचकर 4 जून को खजुराहो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मतगणना स्थल पर सुरक्षा इंतजाम सहित भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। निरीक्षण के दौरान पन्ना, पवई और गुनौर विधानसभा और खजुराहो लोकसभा के अंतर्गत सभी 8 विधानसभा के डाक मतपत्र के गणना का पक्ष में की जा रही है। इनके व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। मतगणना की पूर्व सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया। मतगणना परिसर में मुख्य गेट से अलग अलग व्यक्तियों के आगमन के लिए की जाने वाली व्यवस्था के संबंध में भी चर्चा की गई। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ संघ प्रिय सहित उप जिला निर्वाचन अधिकारी नीलांबर मिश्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह, डिप्टी कलेक्टर आलोक कुमार को और अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। मतगणना से संबंधित जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर मतगणना स्थल पर होना है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। हमारा मतगणना हॉल के अंदर जो कंप्यूटर्स लगने रहते हैं और भी जितना इंफ्रा लगना है सब तैयार है। बाहर में कहाँ पार्किंग होगी, किस गेट से एजेंट्स एंट्री करेंगे, अभ्यर्थी एंट्री करेंगे, उनके लिए फैसिलिटेशन सेंटर, मीडिया के लिए फैसिलिटेशन मीडिया सेल, उनके लिए अलग से रूम, कर्मचारियों की एंट्री कहाँ से होगी, सभी के लिए खान पान के लिए पासेस कितने दिए जाएं, किस किस को दिए जाएं, उनका रूट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें हमने हमारी टीम के साथ में मिलकर तय कर ली हैं। और विदिशा जिला अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारी, जिनमें से वार्ड बॉय, स्वीपर, हाउसकीपिंग और अन्य स्टाफ शामिल हैं, उन्हें 3 माह का वेतन नहीं मिला है और वेतन न मिलने की शिकायत को लेकर कर्मचारी अब हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक कलेक्टेड दर पर वेतन जारी नहीं किया जाएगा और पीएफ की राशि नहीं काटी जाएगी तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। माय आउटसोर्स कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर आउटसोर्स कर्मचारी को धमका रहे हैं, जबकि वह अपनी मांगों को लेकर जब भी धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते हैं हम उनका सहयोग करते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती और कलेक्टर दर पर उनका वेतन जारी नहीं किया जाता तब तक काम बंद रहेगा। आउटसोर्स कर्मचारी एकता। क्या नाम है आपका? शिमला मीना। क्या काम करती हैं आप? मैं जिला चिकित्सालय में वार्ड बॉय के पद पे PIC में काम करती हूँ। आज धरने पर बैठी क्या जी मांग हाँ, है आप? हमारी मांग ये है कि हमें 3 महीने का जो वेतन नहीं दिया गया है वो वेतन दिया जाए और हमारा PF समय पे दिया जाए। अभी तक धरना तो ये पहली बार है, बाकी हमने 3 बार और भी कंप्लेन कर चुके हैं। कलेक्ट्रेट में भी ज्ञापन सौंपने की कोशिश करी तो ठेकेदार साहब वहाँ पे पहुंचे कर आश्वासन देकर चले गए कि हम कल परसों डाल रहे हैं। ऐसे करके 3 मंगलवार इनके हो चुके हैं और फिर घंटा का बोलते 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, आपकी सैलरी मिल रही है आपको। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक ऐसी कोई जानकारी भी नहीं है कि मिल जाएगा। ये जिला चिकित्सालय का धरना प्रदर्शन है। कई माह से वेतन नहीं दिया और PF में भी गड़बड़ी करी है और PF भी नहीं डाल रहे हैं ये कंपनी वाले समय पे। और जो यहाँ के इंचार्ज हैं वार्ड बॉय वगैरह, जो नर्सिंग स्टाफ वगैरह, ये भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी को धमका रहे हैं, तरह तरह के लेटर लिख करके बता रहे हैं हम आपको ये लेटर आगे दे देंगे, ऊपर दे देंगे। ये गलत है। जब उनको ऊपर विपत्ति आती है नर्सिंग स्टाफ पे तो वो तो खूब धरना प्रदर्शन करते हैं। आज हमारे कर्मचारियों के पास न खाने को है, ना घर में गैस टंकी है, ना कुछ है। जो बेचारे 5-5 हजार रुपए में क्या कहां से क्या करेंगे। पूरे
देश और प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग हलाकान हो रहे हैं, वहीं विदिशा में भी भीषण गर्मी से लोग झुलस रहे हैं। सृष्टि के जीव जंतु और मानव जाति पर इस गर्मी के चलते संकट छाया हुआ है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार सनातन काल से ही यज्ञ हवन की परंपरा चली आ रही है। हमारे ग्रंथ और मान्यताओं के अनुसार ऐसी विपरीत परिस्थितियां निर्मित होने पर हम भगवान की शरण में जाते हैं और उन्हें मनाते हैं। बस इसी जन कल्याण के उद्देश्य से विदिशा के बांग्ला घाट भगवान भोलेनाथ के स्थल पर भगवान सूर्यदेव को मनाने के लिए हवन किया गया, ताकि भगवान की कृपा सृष्टि पर हो और सूर्य देवता अपना प्रकोप कम कर लोगों को राहत पहुंचाए। इस उद्देश्य से हवन यज्ञ अनुष्ठान किया गया। साथ ही सूर्य देवता से प्रार्थना कर विनती भी की गई। हरि ओम महगणान्तः गणपतिगुं हवामहे प्रियनिधिनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहं जा। ओम गणसूर्याय नमः भास्कराय नमः। लोटा नीचे करो चीरा नहीं आ रही। भास्कराय दिवाकराय रवि शशिभानु सूर्यदेवताय नमो नमः। शान्ते गोके स्वाहा। ओम गणाधिपते स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव मुक्ति मानतां स्वाहा। शीतलं प्राप्तं कृष्यामि वै यदं श्रीमद्महागणाधिपते भोलेश्वराय श्रीफलदान द्रव्यदान अर्पणं कृष्यामि वै नमः। देखिए, मैं इसी शहर का निवासी हूँ, विवेक सिंह ठाकुर। आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी है, पूरा त्राहिमाम मचा हुआ है, नौ तपे हैं, अपने जोरों पर है। गर्मी इतनी तेज है कि मानव सहित पूरा जनजीवन व्यस्त व्यस्त हो गया। तो हमारे सनातन धर्म में काल से ही हवन यज्ञ को बहुत माना जाता है, इसलिए आज हमने इधर बंगला घाट पर भगवान शंकर जी की पूजन की और सूर्यदेव भगवान की प्रार्थना की और हवन किया। और हमने उनसे प्रार्थना की है कि हे सूर्यदेव भगवान, आप अपना प्रकोप कम कर लीजिए, क्योंकि इस भीषण गर्मी में। और एक बार फिर से चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बेमेतरा बारूद फैक्ट्री में विस्फोट में लापता मजदूरों की तलाश अधूरी। लापता मजदूरों के परिजनों को मिला 30 लाख का मुआवजा। प्रबंध ने मुआवजे की राशि का चेक किया वितरित। सीएम विष्णुदेव साय ने जताई संवेदना। राजधानी के फोम फैक्ट्री में लगी आग से 2 महिलाओं की हुई मौत, घायलों का उपचार अस्पताल में जारी। सीएम साय ने जताई संवेदना। मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देगी सरकार। 6 माह पुराने लाश का हुआ खुलासा। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की थी पति की हत्या। महासमुंद पुलिस ने लाश को किया जब्त। हत्या के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 महिला फरार। पन्ना कलेक्टर ने किया मतगणना स्थल का निरीक्षण। कलेक्टर ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मतगणना के पूर्व सभी सुविधाएं मुहैया कराने के दिए आदेश। शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना कार्य संपन्न कराने के निर्देश जारी। और गर्मी के दिनों में वाटरफॉल में नहाने पर लगा प्रतिबंध। भदभदा डैम में बीते दिन एक युवक की डूबने से हुई थी मौत। प्रशासन ने जारी किया आदेश। डैम के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का हुआ इंतजाम। CGMP की बात में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।